ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ದೇಶಗಾಗಿ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ, ಕಂಬವಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯ, ಮೂರ್ತಿವಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯ, ಜಾತ್ರೆವಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಯಲು ತತ್ವವನ್ನು ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವ ತತ್ವ, ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ತತ್ವ, ಅದು ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನ, ವೈಚಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಚನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇವತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಟೆಗದು, ಆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಡೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೈ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾಯಿವೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಲೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ. ಕಲ್ಲ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲ ಎರೆ ಎಂಬುವರು, ದಿಟದ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲು ಎಂಬುವರು, ಉಂಬುವ ಜಂಗಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಡೆ ನಡೆ ಎಂಬುವರು, ಉಣ್ಣಲಾರದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಎಂಬುವರು, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಂಡು ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲ್ಲ ತಾಗಿದ ಮಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪರಿಯ. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು 893 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 893 साल पहले देखो ये वचन लिखा हुआ होता है. जैसे कि पत्थर के ऊपर एक नाग सांप का कलाकार चित्रा उतारते हैं, तो साल को एक बार नाग पंचमी बोलकर ईद करने लगाए. बस हमारा भारत देश के अंदर तो महिलाओं को लगाए सबका, क्योंकि महिला लोग आगे पीछे नहीं सोचते. उनका दिमाग में ऐसा एक अज्ञानता के विचार डालने का बहुत बड़ा प्रयास हो गए. तो इन लोगों ने क्या करने का देखा, हम भी करते थे, हमारा फैमिली पीछे. अब 27 साल से उसका नाम को नहीं जाते हम. जो व्यस्त है, जो सही नहीं है, वो सब छोड़ने का हम काम कर दिए. वचना क्या किताब पढ़ के. तो वो पत्थर के नाग सांप का जो चित्रा है ना, उसके ऊपर दूध सड़ते, पियो बोलते. क्या वो पीता, क्या बताओ कोई, तो बेफजल व्यस्त हो जाता ना. इधर रईत किसान लोग जानवरों को पाल कर दूध बेचते, इधर इन लोगों ने, अमीर लोगों ने ले जाकर वैसा अज्ञानता का विचार में नुकसान कर देते. क्या ये हमारा देश का प्रगति होता क्या, बताओ कोई तो. ये क्या देशभक्ति होता क्या, ये देश प्रेमी होता क्या, ये राष्ट्रभक्त होता क्या, ये राष्ट्र का प्रेमी होता क्या, बताओ कोई तो बताओ. लेकिन ये चिंतन होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए इसके बारे में. तो इसके वास्ते मैं वचनों का वीडियो करते रहता हूँ. अगर दिटद नागर कंडरे कोल्लू कोल्लू एंबरू, अगर हकीकत का सही सांप, नाग सांप अगर उधर इधर आए तो उसको क्या है, डर डर के लकड़ी लेके, क्या भी लेके उसको मार के ख़त्म कर देते, मार डालते उसको. हमको एक चिमटी बनाने को नहीं आता, हाँ चिमटी नहीं बना सकते, लेकिन उतना बड़ा जान को मार डालते. वो नाग सांप क्या हमारा दुश्मन नहीं होता. वो हमारे बसवा कल्याण के शरणों ने गवियों में रहते थे. 771,96,000 शरणों ने गवियों में सो जाते थे.
ध्यान करते थे, लेकिन उनको कभी सांप काटे सो उदाहरण नहीं है। वहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं, कुछ नहीं। अभी भी बसवा कल्याण में दिखा तुम्हें। तो सही सांप आया तो उसको मार के जान से मार डालते। एक तरफ भगवान बोलते, एक तरफ भगवान को मारते। सोचो जरा। हाँ, ದಿಟದ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲು ಎಂಬವರು, ಉಂಬುವ जंगम मनेಗೆ ಬಂದರೆ नडे नडे ಎಂಬವರು। जो भूख लगकर कोई तो आता, जैसे कि लावारिस लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका आगे पीछे कोई नहीं है, अंधा है, एक पैर से लंगड़ा है, लूला है, अंग से अंग विकल है, तो वैसे लोग एक रोटी दो बोलकर घर के सामने आकर ठहरा तो आगे का घर को जाओ बोलते, फिर वहाँ गए तो उन्होंने आगे के घर को जाओ बोलते, ऐसा कहते हैं। देखो कितना इस देश का दुर्भाग्य है, ये कौन बताए। हाँ, और ऊपर से हमारा भारत महान है, स्वच्छ भारत बनाएंगे, क्या भी बोल रहा है, आचरण में कुछ भी नहीं है, जीरो में है। ಉಂಬುವ ಜಂಗಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಡೆ ನಡೆ ಎಂಬುವರು, ಉಣ್ಣಲಾರದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಎಂಬುವರು। एक एक गांव में 10-12 5-6 मंदिरा हैं। जब नया खाना पकाते गरम गरम ईद आने के बाद में पहले फर्स्ट ले जाके वो पत्थर की मूर्ति के सामने खाना रख देते। घर के अंदर का छोटा बच्चा भूख लगे देव बोलते नहीं नहीं, पहले भगवान को देकर आता हूँ, मैं भगवान को खिलाकर आता हूँ, फिर बाद में तुम खाना। ऐसा हमको भी कहा पीछे के लोग। तो मैं वो जो नहीं खाता है उसको खिलाने का कोशिश करते हैं, बर्बाद करते हैं। जो हकीकत पेट को खाकर आनंद पड़ते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इनको तिरस्कार करते हैं। ये सही है क्या? ये कौन फैलाया देश के अंदर? असली देशद्रोही लोग ये होते हैं, ऐसे झूठे प्रचार करने वाले, झूठे ईदा, नुकसान, हर तरफ नुकसान, जंगल नुकसान, नदियां नुकसान, सब तरफ कचरा 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 कचरा, और ऊपर से स्वच्छ भारत बनाएंगे बोलते। एक कदम स्वच्छ भारत क्या है क्या नहीं समझ में ना रहा। तो आगे क्या बोलते हैं महात्मा बसवಣ್ಣ जी, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಂಡು ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿದರೆ कल्ल तागिದ मिट्टे ಅಂತ परಯ್ಯ। ಕೂಡಲ संगन शरण बोले तो ये शरीर ही एक मंदिर है, इस मंदिर के अंदर सृष्टि का मालिक बैठा हुआ है। तीनों है बोलकर तो हम जिंदा है, इन पंच इंद्रियों से दुनिया दिखा रहे हमको। हाँ, तो हमको जमीन के ऊपर का खाना पानी हवा, ये सूरज का उजाला, ये सब देने वाला कौन है? हाँ, ये इनको कोई मंदिर ही नहीं है। लेकिन देश के अंदर जब जिंदा इंसान को तिरस्कार किया है, और जो इंसानों के हाथों से बनाया मूर्ति के अंदर भगवान बोला है, ये तो लोग जो देशभक्ति का पाठ सिखा रहा ना हमको, हाँ, असली देशद्रोही ये लोग होते हैं। तो मैं इन वचनों के आधार के ऊपर बात कर रहा हूं। 2500 वचन है, पढ़िए आप। हमारा भारत देश के अंदर इतना गंदगी फैलाया जा रहा है, इसको रोका नहीं गया तो अभी तो देखो 2 महीने से बारिश नहीं है, आगे के दिनों में सारे जंगल पूरा कब्जा करके बैठे भगवान के नाम पे। ये सब कोई ईमानदार सरकार, कोई ईमानदार लीडर, जो कोई समाज सेवक, ये अच्छे लोगों का एक ज़्यादा लोग अगर देश के अंदर नहीं होंगे तो भारत देश नहीं बचेगा। यहाँ पर बारिश नहीं आएगा, टाइम पे सुनामी आएगा, तूफान आएगा, भूकंप होगा, सब लोग बीमार लोग बनेंगे, और जात पात ऊंच नीच भेदभाव के ऊपर दंगा फसाद फैलाने वाले लोग, इनका रोकने के वास्ते सिर्फ दुनिया का फर्स्ट अनुभव मंडप बसवा कल्याण की जमीन का ये एक ही एक मार्ग है। मैं तो बोलता हूं दिल्ली के पार्लियामेंट तक जाना चाहिए आवाज है मेरा ये वीडियो। दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर वचनों का चिंतन होना चाहिए, नहीं तो देश नहीं बचेगा। देश के सभी राज्य के विधानसभा में होना चाहिए। महात्मा बसवಣ್ಣ जी प्रधानमंत्री थे ना, उन्होंने किसी को भिखारी बनाया, लाइन में मंदिर का लाइन में ठहरने को बोला क्या? तुम्हारा शरीर ही मंदिर है बोले ना, ये क्या झूठ होता है क्या? बताओ। तो इसलिए मैं कहता हूँ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಂಡು उदासीनव ಮಾಡಿದರೆ कल्ल तागिದ मिट्टे ಅಂತ परಯ್ಯ। जो सच्चाई है, जो लोगों को सही मदद करना है वो नहीं करने को कर दिए, छोड़ दिए,
जो गलत वेस्ट करने का उसके पीछे जाने वालों को जिंदगी एक दिन कैसा होता कहते हैं, एक कीचड़ का मुद्दी लेके दीवार को मारो, वो सूखने के बाद में वो मिट्टी बुकना बुकना हो जाता है, ऐसा जीवन होता है बोलकर बोलते हुए ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ಮಾಡದೇ ಕೆಟ್ಟರು, ನೀಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ನೀಡದೇ ಕೆಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಬಶಿರ ಮಧ್ಯ ಬಯಲ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕದೇ ಕೆಟ್ಟರು ನೋಡಯ್ಯ, इक्कदे केट्टर नोड़ा। बयला समाधि अंदर कहाँ है भगवान? अगर अंदर नहीं रहा तो हम जिंदा कैसे रहते? इतना तो सोचो। तो मैं इतना ही कहूँगा, विनंती करता हूँ, अगर आज पाखंडवाद, अंधविश्वास, मूढ़ रूढ़ी, जातिवाद, भेदभाव भगवानों के नाम के ऊपर जो फैलाया जा रहा है, जो भी लोग हैं उन्हें सुधर जाना चाहिए, बदलना चाहिए। नहीं तो देश का, बाहर के देश कितने नदियाँ हैं वहाँ पर, कोई नदी में डुबका नहीं मारता, कौन पैदल नहीं चलता उधर भगवान के नाम पे। उन्होंने हफ्ते में एक बार प्रार्थना करते हैं, उनके पास प्रार्थना भवन है। अब बसवण्णा जी क्या मंदिर क्यों नहीं बनाया? उन्होंने अनुभव मंडप क्यों बनाया? ये देश में का जितने कचरा है ना, 33 करोड़ भगवान बनाए, सो ये कचरा निकालने के वास्ते उन्होंने अनुभव मंडप बनाया। अनुभव मंडप के अंदर चिंतन करते थे रोज, जानवर रखने वाले, खेती का काम करने वाले, बढ़ाई का काम करने वाले, कंबार कुंभार, जितने भी डोनी चलाने वाले, अंबिगर चौड़ैया, मड़ीवाल माचैया, ये सारे लोग 771,96,000 शरणों ने एक ऐसा इतिहास दिया हमको। इस दुनिया के अंदर सब कुछ ज़रूरत है, इसलिए मैं बार बार वचनों का वीडियो करते रहता हूँ। आप लोग, हम कितना दिन रहते वो ज़रूरी नहीं है, जितना दिन हम जिंदा रहते उतना दिन सच्चाई का पीछे पड़कर अपन खुद आचरण में ला के दूसरों का प्रचार किया तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। इतना मैं बोलते हुए अब एक आधा मिनट अंतर आत्मा से जुड़कर धन्यवाद बोलेंगे। श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। इस तरह 24 घंटे के अंदर सवेरे और शाम को प्रार्थना कीजिए अपने घरों में सब लोग मिलकर। आप सवेरे धन्यवाद कहो मालिक को, शाम को धन्यवाद कहो। तो मैं आने वाला नाग पंचमी के जो ईद आने वाला है उससे पहले ये वचन का वीडियो किया हूँ। स्कूल के बच्चों को, अगर कोई किसी के अमीर लोग है दूध पिलाना है तो स्कूल के बच्चों को, गरीबों का अनाथ आश्रम को ये दूध पिलाकर एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर सकते हैं। आप कीजिए बोलकर मैं विनंती करते हुए ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ 150 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ, ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ.